अब देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति की अगली खबर इंडिया ब्लॉक से है। उद्धव ठाकरे का इरादा क्या है, ये चर्चा मुंबई से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में गर्म है। असल में चुनाव के नतीजों के बाद से ही प्रदेश का जो सियासी परिदृश्य बदला है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसका असर उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर होने का अंदेशा है। अब देखिए, खबर तो ये उड़ गई है कि विधानसभा में उद्धव अकेले उतरने का मन बना रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया खेल होने वाला है? क्या उद्धव ठाकरे की कांग्रेस से अनबन हो गई है? क्या उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? महाराष्ट्र की सियासत में ये सवाल तेजी से चर्चा में है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा अपने दम पर लड़ने के लिए तैयारी में जुट गई है। मुंबई में बुधवार शाम को जो है तमाम पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई गई और इसमें पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। खबर है कि इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने तमाम नेताओं से कहा कि वो सभी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस से उद्धव की नहीं बन रही? इस सवाल के पीछे की तीन वजह मुंबई से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा में है। पहली वजह, महाराष्ट्र में कांग्रेस का सबसे बड़ी पार्टी बन जाना। दूसरी वजह, सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस से मतभेद। और तीसरी वजह, विधान परिषद में उम्मीदवारों को लेकर तनातनी। लोकसभा चुनाव के दौरान सांगली सीट को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तनातनी रही। कांग्रेस ने इस सीट पर दावा किया, लेकिन सीट मिली शिवसेना को। कांग्रेस के दावेदार विशाल पाटिल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए। यहां शिवसेना का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गया। कहा गया कि गठबंधन धर्म का पालन यहां नहीं किया गया। सांगली के सांसद विशाल पाटिल कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों को देखें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में 30 सीट जीती थी। 17 सीट लड़कर कांग्रेस को 13 सीट मिली है। 21 सीट लड़कर शिवसेना यूबीटी को 9 सीट मिली है और 10 सीट लड़कर एनसीपी शरद पवार गुट को 8 सीट मिली। इस हिसाब से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावा कर सकती है। ऐसा होता है तो फिर उद्धव के लिए नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उद्धव शायद इस समीकरणों को समझ चुके हैं और इसी वजह से अकेले लड़ने की खबर सियासी गलियारों में तैर रही है। 26 जून को महाराष्ट्र की एमएलसी की 4 सीटों पर चुनाव होना है। सीट और उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व परेशान है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने हिसाब से फैसला ले रहे हैं। खबर तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे सीधे दिल्ली के केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व से बात कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र की जो कांग्रेस के नेता है उनसे वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, उनसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रख रहे हैं और अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं।